तो आज के लेक्चर में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आप बुक से चेक कर लें, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बनता है। मेरे पास इसकी नंबरिंग ज़रा थोड़ी आगे पीछे है। अ पार्टिकल is moving with uniform speed along the curve x square y is equal to a x square plus a square over square root of 5. Show that acceleration has maximum value tan v square over 9a. ठीक है, आपको एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, तो मैंने प्रूव ये करना है कि एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये होगी। ठीक है, अब चूंकि पार्टिकल, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पार्टिकल चूंकि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पे सेम है। यानी कि अगर एक टाइम में उसकी वेलोसिटी अगर 10 है, तो टाइम जैसे बदलता रहेगा वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म ही रहेगी, 10 10 10। वेलोसिटी नहीं बदलेगी, उसकी वेलोसिटी हर टाइम पे उसकी 10 नहीं रहेगी। फिर यूनिफॉर्म का ये मतलब है। तो जब हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है, तो जब चेंज निकालेंगे फाइनल में से इनिशियल को, तो वो चेंज आएगी ज़ीरो। यानी कि वेलोसिटी में चेंज जो होगा वो ज़ीरो होगा, बिकॉज वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब एक्सेलरेशन के हमने पढ़ा था दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक टेंजेंशियल और एक नॉर्मल। dv बाई डी टी उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट था, तो वो तो ज़ीरो है। नॉर्मल कंपोनेंट जो था वो हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट जो है, ए एन से इसको डिनोट कर लेते हैं, वो इक्वल होता है वी स्क्वायर के। ठीक है, के वी स्क्वायर हमने पढ़ा था, के वी स्क्वायर या वी स्क्वायर के ए की बात है। और के की वैल्यू मेरे पास जो है वो मैंने आपको बताया था कि के की वैल्यू होती है डी स्क्वायर वाई, इसको हम कर्वेचर कहते हैं। मैंने इसकी वैल्यू आपको बताई थी, डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। ठीक है, ये के की वैल्यू होती है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम तभी होगा जब के मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो k की वैल्यू मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है an, आपने कैलकुलस में भी पढ़ा भी हो, अगर नहीं पढ़ा तो आप इसको कभी पढ़ लेंगे या इसको आप रीड कर लें टॉपिक को। वी स्क्वायर ओवर रो, यानी कि k इक्वल होता है 1 ओवर रो के। k को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और रो को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो k की जगह पे 1 ओवर रो भी लगा सकते हैं, तो ये वी स्क्वायर ओवर रो बन जाएगा। तो k चूँकि 1 ओवर रो के इक्वल है, सो k की जगह पे 1 ओवर रो लगाएंगे इधर, तो k की वैल्यू ये है, 1 ओवर रो लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो रो की वैल्यू ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस, मैं इसको वाई प्राइम लिख देता हूँ, वाई प्राइम का स्क्वायर इसकी पावर 3/2 और नीचे वाई डबल प्राइम, तो रो की वैल्यू ये बन जाएगी, नहीं कि इसका उल्टा आ दें इसको तो रो निकल आएगा। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा? जब रो मिनिमम होगा, क्योंकि एक दूसरे के उलट हैं, जितना ये कम होगा उतना ये ज़्यादा होगा उलट होने की वजह से। ठीक है, रेसिप्रोकल में ऐसे ही होता है, एक चीज़ कम होती है दूसरी बढ़ती है, तो ये जितनी कम होगी ये उतना बढ़ेगा, ये कम से कम होगा तो एक्सेलरेशन आपका ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो मैंने क्या करना है कि मैंने देखना है कि ये कम से कम कितना हो सकता है, मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसी तरह से रो की। तो मैं सबसे पहले तो रो को फाइंड करूँगा ना इधर से, इस फार्मूला से जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, फाइंड करने के बाद इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब आगे मैं सारा आपको आइडिया आगे आपने खुद ही से करना है। आप क्या करेंगे, आप इधर से y डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स स्क्वायर को आपने इधर ला के डिवाइड कर देना है। मैं इधर आपको करके दिखा देता हूँ ये कैसा होगा। एक्स स्क्वायर नीचे आके डिवाइड होगा, इसके नीचे भी इसके नीचे भी, तो y इक्वल हो जाएगा a बायर वाला वैसे ही रहेगा, एक्स के नीचे डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर पूरे के नीचे यानी कि डिवाइड होगा ये वाला आके, तो इसके साथ लैदा लिखेंगे, इसके साथ लैदा, तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर काट के 1 आ जाएगा, और ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसके नीचे जो एक्स स्क्वायर आएगा ऊपर जाके उसकी पावर हो जाएगी -2। तो ये आपके पास देखें y बड़ा सिंपल सी फॉर्म में निकल आया। इधर से आप निकालोगे y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव के ये तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और पावर -2 शुरू में आ जाएगी, -2 ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 और x की पावर हो जाएगी -3। ठीक है, ये y डेरिवेटिव निकल आया। y डबल डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस, x की पावर -4। ठीक है, तो ये मैंने दो डेरिवेटिव ले लिए, मैं इनको इधर पुट कर दूंगा, इधर फर्स्ट डेरिवेटिव y का और इधर सेकंड डेरिवेटिव, ऊपर 3/2 पावर वैसे ही रहेगी, तो ये आपके पास रो फाइंड हो गया। तो सबसे पहले तो आपने रो की वैल्यू फाइंड की, रो को फाइंड करने के बाद आप इस रो का पहला डेरिवेटिव लोगे, आप ये फाइंड करोगे, रो जैसे ही फाइंड हो जाएगा, जारी रो फंक्शन होगा, इधर x वगैरह ये सारे आ जाएंगे, ये वैल्यूज जब आप पुट करेंगे, आप फाइंड करोगे डी रो ओवर डी एक्स। ठीक है, रो का डेरिवेटिव ले लोगे फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला डेरिवेटिव लेने के बाद आप क्या करोगे, उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करोगे। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करोगे, उसके बाद आप सेकंड डेरिवेटिव लोगे रो का, ये फाइंड करोगे आप, और फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 के इक्वल पुट करके आपने जो x की वैल्यू निकाली होगी वो सेकंड डेरिवेटिव में आप लोग पुट करोगे, और सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके आप देखोगे आपका आंसर क्या आता है।
ग्रेटर देन 0 आता है कि लेस देन 0 आता है? अगर लेस देन 0 आ गया तो रो मैक्सिमम होगा, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो रो आपका मिनिमम होगा उस पॉइंट के ऊपर। तो जिधर रो मिनिमम होगा वो वाला रो हम चूज कर लेंगे और उस x की वैल्यू को जिस पॉइंट पे रो मिनिमम है वो ला के रो में पुट कर देंगे। तो वो वाली रो की वैल्यू मुझे चाहिए, उस रो की वैल्यू को हम इधर ला के पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसके पीछे आइडिया बेसिकली क्या है। आप एफएससी में सिंपल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसलिए मैं कर रहा कि मैं इसलिए नहीं कर रहा इसे फिलहाल कि हम लोग जो हैं इतना यानी कि मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ कि डेरिवेटिव है सिंपल बेसिकली। तो आप इसको खुद ट्राई करें तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको एग्जाम में किसी जगह पे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको किसी जगह प्रॉब्लम आए तो वो चीज़ आप पूछ लें। असल में हम कर ये रहे हैं कि मेरे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला तो आपको पहले याद होना चाहिए, वी स्क्वायर ओवर रो। ये एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट निकालने का तरीका है। आपने सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट नहीं निकालना, आपने उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये मसला है बस। अगर नॉर्मल कंपोनेंट निकालना होता सिंपल रो निकालते इस फार्मूला से और उसमें जाके पुट कर देते तो आंसर आ जाता। तो ये मैक्सिमम का जो वर्ड है ये इसमें ज़रा डिफरेंट इस क्वेश्चन को कर रहा है। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो रो को फाइंड किया। 1 + y प्राइम का स्क्वायर इसकी पावर 3/2 ओवर y डबल प्राइम। तो y रो को फाइंड करके आप लोगों ने उसका पहला डेरिवेटिव लिया, क्योंकि हम जब मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते थे सेकेंड ईयर में तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 2.9 के अंदर हम पहले एक डेरिवेटिव लेते थे, उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते थे, उसमें से हम x की वैल्यू निकालते जिसको हम कहते थे क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अगर आपने 2.9 पढ़ी है तो आपने पहला डेरिवेटिव लिया, उसको 0 के इक्वल पुट किया, उसमें से आप लोगों ने x निकाल लिया। इधर से आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे जिसको आप क्रिटिकल पॉइंट का नाम भी देते हो। फिर आप क्योंकि आपने किसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, रो को, तो डेरिवेटिव भी आपको रो का ही लेना पड़ेगा जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना है। तो रो होगा तो आप उसका डेरिवेटिव लोगे ना इस फार्मूला से रो निकालने के बाद। सो डेरिवेटिव ले लिया, उसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया